बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। और उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के बाद बेटे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटे, देखें क्या क्या है आपके पास स्टेटमेंट। इन द ईयर 2016, कहता है 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, शहर की जो आबादी थी वाज 22 मिलियंस। बेटे वो थी 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। कहता है ये आबादी हर साल 2.5% के हिसाब से इसमें क्या हो रहा है, इजाफा। ग्रोइंग का क्या मतलब है, इजाफा। 2016 में बेटे जो शहर की आबादी थी वो कितनी है, 22 मिलियंस, और हर साल उसमें 2.5% के हिसाब से बेटे क्या हो रहा है, इजाफा। द फंक्शन, ये बेटे आपको एक फंक्शन दे दिया आपके पास, ये P of t इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल पावर क्या है बेटे, t गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। कहता है ये जो रिलेशन आपको, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, ये दरअसल पॉपुलेशन बताता है मिलियंस में t ईयर्स आफ्टर 2016। यूज द मॉडल टू डिटरमाइन, कहता है इस मॉडल को, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने डिटरमाइन करना है इन विच ईयर, किस साल पॉपुलेशन आबादी विल रीच 35 मिलियंस। कहता है कि इस रिलेशन को, इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए आप ये बताएं कि किस साल आबादी जो है वो 35 मिलियंस हो जाए। और बल्कि उसके बाद कहता है राउंड टू द नियरेस्ट ईयर, राउंड ऑफ भी करना, जो भी आपके पास आंसर आएगा। चलें बेटे, अब हमने जो ईयर फाइंड करना है कि किस साल जो है आपकी आबादी 35 मिलियंस हो जाएगी, क्योंकि 2016 में कितनी थी, 22 मिलियंस थी ना, तो उसमें हर साल इजाफा हो रहा था 2.5% के हिसाब से। तो कहता फिर बताएं कि किस साल जो है आबादी जो है 35 मिलियंस हो जाए। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस मॉडल को, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। ये बेटे हमें गिवन था P ऑफ t इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल पावर t। अब ये बेटे ये है 35 मिलियन पॉपुलेशन इन टाइम t, वो बेटे हमने यहाँ पे लिखा P स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, टी फॉर स्टैंड। ये जो 35 मिलियन जो बेटे पॉपुलेशन है, ये है इन टाइम टी। ये बेटे यहाँ पे हम लिख लेंगे 35 इज इक्वल टू, ये तो हमने मालूम करना था ना कि 35 मिलियंस आबादी किस साल होगी, तो ये बेटे 35 आ गया आपके पास, पॉपुलेशन 35 22, बाकी ये सारी वैल्यूज गिवन थी। अब बेटे ये देखें, ये नंबर जो है 22 इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 35 को बेटे 22 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.5909। तो और ये वैल्यू बेटे हमारे पास बच गई। अब हम दोनों तरफ बेटे क्या ले लेंगे, इक्वेशन के लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस वैल्यू के साथ भी बेटे लॉग आ जाएगा, इस वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा। ये देखें थर्ड लॉग के अकॉर्डिंग ये जो पावर होती है ना बेटे, ये लॉग से पहले लिखी जाती है, लॉग से पहले, लॉग के पीछे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये जो लॉग है इसका बेटे हम लॉग मालूम करेंगे। तो जो किसी भी नंबर का लॉग बेटे करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा के ऊपर मुश्तमिल होता है। क्या मतलब, किसी भी नंबर का लॉग करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का बेटे सम होता है, ठीक है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स और ये क्या है, मंटीसा। डेसिमल पार्ट बेटे मंटीसा होता है और जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले ये देखिए बेटे, ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर जैसे 1.590 1 में बेटे ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये 1 से ग्रेटर है नंबर। अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो फिर हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बेटे लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या करते हैं, काउंट करते हैं। बताएं कितने हैं, एक है ना, उसमें से बेटे हम क्या करते हैं, -1 को माइनस कर देते हैं। तो 1 - 1 क्या होगा, 0। करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा बेटे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली ये आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज आई थिंक 2.3 या 4 होगी या 2.2। तो बेटे उस एक्सरसाइज को आप अच्छे से देखें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि हम करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलें बेटे, मैंने सरसरी तौर पर भी यहाँ पर आपको बता दिया कि करैक्टरिस्टिक्स कैसे आपके पास 0 है। अब हमें मंटीसा बेटे फाइंड आउट करना है। जब हम मंटीसा फाइंड आउट करते हैं तो बेटे हम ये जो आपके पास पॉइंट होता है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। ये समझते हैं कि यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ। जब यहाँ पर नहीं लिखा होगा तो ये 15 नहीं बन जाएगा। हमने बेटे क्या करना होता है, जब मंटीसा हमने मालूम करना तो फिर हम हेल्प लेते हैं लॉग टेबल की। 15 को बेटे 9 के टेबल में देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बेटे आपके पास लॉगरिथम का टेबल आ गया। हमने एक्चुअल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये बेटे देखें जरा, ये 19 है बेटे आपके पास। 19 को बेटे किधर है,
सॉरी 15 को बेटे हमने 9 के टेबल में देखना है। ये देखिए ये 15 था, ये 9 का टेबल बेटे, ये देखिए ऊपर 9, ये 9 का टेबल, ये वैल्यू बेटे आपके पास आ गई 2014। वो देखिए बेटे ये साइड पे, ये साइड पे बेटे नोट कर ली, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखना होता है, आंसर में फाइनल रिजल्ट लिखना होता है हम लोगों ने, ठीक हो गया बेटे। यहाँ पे मंटीसा का फाइनल रिजल्ट लिखना होता है। ये आ गया, हमने नोट किया, तो बेटे आपके पास वैल्यू आई थी 2014। अब उसके बाद जो है वो था बेटे ज़ीरो, क्या था, ज़ीरो। लेकिन लॉग के लिए बेटे याद रखना, जब आप किसी भी नंबर की वैल्यू लॉग की टेबल की मदद से आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो कम से कम आपके पास 4 डिजिट होनी चाहिए। ये देखें 1 2 3 4, ये 5 है ना आगे वाला। ऐसा करें, इसको राउंड ऑफ कर लें। अगर इस नंबर के बाद, जैसे 0 के बाद 5 या 5 से नंबर बड़ा हो तो बेटे ये जो प्रीवियस नंबर होता है बेटे उसमें हम क्या करते हैं, एक नंबर का इजाफा कर देते हैं। जैसे ये 5 से बड़ा है ना 9, तो हम 0 में एक क्या कर देंगे, ऐड, यानी कि 0 से आगे वाला डिजिट लिखेंगे। 0 में 1 ऐड कर दे, क्या आएगा 1। तो इसका मतलब 15 को जब बेटे हमने 9 के टेबल में देखा तो आपके पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2014। तो इसका मतलब डिफरेंस का जो कॉलम है उसमें 1, डिफरेंस का जो बेटे कॉलम है वो 1 में देखेंगे हम, ठीक है। ये देखें, मतलब कि ये आपके पास डिफरेंस का कॉलम है बेटे, ये देखें ये 1। इस टेबल में बेटे 1 के टेबल में हम डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए 1, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे बेटे। ये इसका मतलब 0 नहीं, कहाँ देखना है, 1 के कॉलम में देखना आप लोगों ने। जब हम बेटे 1 के कॉलम में देखते हैं तो ये देखें आपके पास ये आया था डिफरेंस बेटे, आया था आपके पास 3। जब हमने 2 को बेटे, ये जो आपके पास था 1 जो था, सॉरी 1 जो था उसको हमने टेबल में देख लिया तो क्या आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आई है, 3 डिफरेंस आया ना आपके पास। ये जो बेटे डिफरेंस आया आपने, ये आपने बेटे उसमें ऐड कर देना है। चलेंगे बेटे, जब हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2017। चूँकि मंटी साहब के पास डेसिमल पार्ट होता तो हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये बेटे आपके पास आ गए। बस ये ख्याल करना है कि हमने जब डिफरेंस के कॉलम में गए, हम डिफरेंस के कॉलम में, तो हमने 1 के टेबल में वैल्यू फाइंड आउट की थी, 0 के नहीं, क्योंकि राउंड ऑफ किया। तो इसलिए कि लॉग के केस में आपके पास कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए। 1 2 3 4 ये इजाफी था ना, तो इसलिए हमने राउंड ऑफ किया। अब ये देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 2 3 4। अब बेटा हमने क्या करना है इस केस में, कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट, चूंकि ये नंबर जो है 1 से ग्रेटर है, तो हम फिर क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर बेटे देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, वो बेटे 1 है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर उस केस में हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट में से बेटे हम 1 को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। नंबर ऑफ डिजिट्स बेटे हमने कितने हैं इस साइड पर, 1 है ना, उसमें से हमने 1 को क्या कर देना, माइनस। तो आपके पास ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटे 0 आ गया। अब हमने मंटीसा फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें लॉग टेबल कंसल्ट करना पड़ेगा, लॉगरिथम का टेबल। मैंने कहा था जब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो ये हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास पॉइंट है इसको बेटे इग्नोर कर देते हैं, हम समझते हैं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। अब 10 को बेटे 2 के टेबल में देखेंगे, क्योंकि लॉगरिथम के केस में कम से कम हमारे पास कितने नंबर्स होने चाहिए, बाहर 2 नंबर होने चाहिए। 2 नंबर्स को हम यहाँ पे देखते हैं, 2 नंबर्स बेटे वो 10 बनते हैं। 10 को 2 के टेबल में बेटे जब देखेंगे तो ये देखें आपके पास, ये बेटे 10 था, 10 को 2 के टेबल में देखा तो आपके पास वैल्यू आ गई 0086। ये देखिए बेटे हमने यहाँ पे नोट कर ली ये वैल्यू 0086। तो 2 के बाद बेटे क्या था, 5। अब हम डिफरेंस के कॉलम में जाएंगे तो वहाँ 5 देखना, ये डिफरेंस का कॉलम था, तो ये देखें बेटे 5 के नीचे वैल्यू क्या है, डिफरेंस बेटे आया 21। ये जो आपके पास डिफरेंस आया 21, इसको बेटे हम इस वैल्यू में क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड करने के बाद ये आपके पास मंटीसा आया, और मंटीसा आपके पास कौन सा पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट। तो ये बेटे देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये नंबर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। कैलकुलेटर की मदद से बेटे जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.85। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो इसको हम 19 ईयर्स लिख सकते हैं बेटे, ठीक है। यह आगे आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि 8 के बाद देखना यहाँ पे क्या है, 8 आना। अगर नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो
तो हम पीछे वाला डिजिट क्या एक डिजिट बढ़ा देते हैं उसका, 8 है तो क्या हो जाएगा 9। इसको बैठे हम 19 ईयर्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। वैसे भी 18 के बाद क्या है 85 है ना। अगर वैल्यू 50 60 70 से बेटे प्लस हो तो यही समझ लेना उसको हम 19 लिख सकते हैं। ये देखें ना 19 के राउंड अबाउट वैल्यू है 18.85। तो ये बेटे 19 ईयर्स आ गया राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये दरअसल क्वेश्चन ये पूछा था उसने कि ये बताएं कि इन विच ईयर, किस साल जो आबादी है वो 35 मिलियन ईयर्स होगी। 2016 में बेटे कितनी थी, 2016 में थी बेटे 22 मिलियंस। जब हम उसमें 19 ईयर्स ऐड करेंगे तो आपके पास है 2035 में बेटे आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी 35 मिलियंस। तो फिर यहाँ पे लिख रहे हैं द पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियंस इन 2016 में 22 मिलियन थी ना। 19 साल बाद बेटे जाके 19 साल 2016 के 19 साल बाद, यानी कि 2016 के 19 साल बाद ये हम उसमें ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2035। यानी कि 2035 में बेटे आपके पास जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी 35 मिलियंस। ये था बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10।